वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हार्मोनिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है। हार्मोनिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जैसे कोई भी हमारा कोऑर्डिनेट x कामा y है तो वो दो चीज़ फॉलो करना चाहिए। पहली चीज़ लाप्लास इक्वेशन फॉलो करनी चाहिए और दूसरा कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव, वो भी डेरिवेटिव पार्शियल होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर होना चाहिए। अब ये क्या मैं बोला कि कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, ये अभी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें यहाँ से ये समझ में आया कि कोई भी फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन तभी होगा जब वो लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करे। सेकंड, कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशिएशन हो, मतलब कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव हो फर्स्ट ऑर्डर का और सेकंड ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर मतलब वन टाइम डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर मतलब टू टाइम डिफरेंशिएशन। अब हार्मोनिक फंक्शन की जो सीरीज है इसमें कुछ थ्योरम्स आती हैं, एग्जाम में कुछ थ्योरम्स पूछी जाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मैं पहली थ्योरम की बात कर लूँ अगर, तो कह रहा है इफ़ एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई बी, यू प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में है। इफ़ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी इज ए एनालिटिक फंक्शन। हम डिस्कस करते हैं ये जो मैंने टर्म यूज किया एनालिटिक फंक्शन, ये क्या होता है अभी तुरंत डिस्कस कर लेते हैं। एनालिटिक फंक्शन देन यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शन। हमें ये प्रूव करना है कि मतलब अगर एफ जेड की वैल्यू यू प्लस आई बी हमारा एनालिटिक हो जाए, एनालिटिक फंक्शन हो जाए, तो यू और वी जो उसके रियल वेरिएबल यूज हुए हैं, ये रियल वेरिएबल हैं, जो यू एंड वी आएंगे वो हार्मोनिक फंक्शन होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहले हम जानते हैं ये एनालिटिक फंक्शन होता क्या है। तो एनालिटिक फंक्शन का मतलब होता है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ईच एंड एवरी पॉइंट, डिफरेंशिएशन ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एक्स एंड एफ एक्स हैज़ यूनिक वैल्यू। मतलब एनालिटिक फंक्शन वो फंक्शन होगा जिस पर हर पॉइंट पर उसका जब डेरिवेटिव निकाला जाएगा तो यूनिक वैल्यू आएगी। मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया एनालिटिक डेरिवेटिव ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट एक्स एंड एफ एक्स। एक्स हमारा क्या है वो पॉइंट है एंड एफ एक्स हमारा क्या है वो फंक्शन है, हैज़ यूनिक वैल्यू। मतलब एक्स हमारा क्या है पॉइंट पे वो हमेशा यूनिक वैल्यू देनी चाहिए। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए इसमें कह रहा है u प्लस आई वी इज ए एनालिटिक फंक्शन, इसमें गिवन है। अगर ये गिवन है तो अगर u प्लस आई वी एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई बी एनालिटिक फंक्शन है, किसी रीजन में है, जेड प्लेन में मान लिया मैंने, अगर ये एनालिटिक है तो ये जब कोई भी फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होता है तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो वो क्या करता है, सी आर कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कोई भी फंक्शन अगर एनालिटिक फंक्शन होता है तो कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैंने यहाँ मान लिया अगर एफ जेड यू प्लस आई वी, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ट्यूटोरियल था वो कॉची रीमान इक्वेशन का ही था। तो उसमें से हमारा दो कंक्लूजन निकल के आया था, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये दो फॉर्मेट निकल के आए थे सी आर इक्वेशन में, हमने प्रूव किया था। तो ये दो ये फॉलो करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। अब ये दो फॉलो करेगा। अब हमने यहाँ पे बोला था फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए पार्शियली। तो इसका सेकंड ऑर्डर मतलब सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन पार्शियली। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, इक्वेशन नंबर 1 का पार्शियली डिफरेंशिएशन कर लिया, पार्शियली डिफरेंशिएशन कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे हमने निकाल लिया डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू इक्वल्स टू, यहाँ पे डेल वी था तो डेल टू वी हो जाएगा, और यहाँ पे डेल वाई था तो इसके आगे आ गया डेल एक्स इंटू डेल वाई। आई थिंक यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा था फर्स्ट इक्वेशन का जो डिफरेंशिएशन हो रहा था वो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा था। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन का सेम एज इट इज़ ही करना है, बट जो डिफरेंशिएशन करना है वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो हमने पार्शियली डिफरेंशिएशन सेकंड इक्वेशन का वाई के रिस्पेक्ट में कर लिया। तो देखिए यहाँ से क्या आता हुआ, डेल टू यू अपॉन डेल वाई, वाई ऑलरेडी था एक बार और हो गया वाई स्क्वायर हो गया, माइनस तो ऑलरेडी है डेल वी टू टाइम्स हो गया, डेल टू सेकेंड ऑर्डर है, इंटू डेल एक्स तो है, डेल एक्स है
क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इंटू मैंने क्या कर लिया, डेल y इंटू डेल एक्स पहले से था तो मैंने डेल एक्स एज इट इज कर दिया, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम कर लिया। यहाँ तक हमने कर लिया, क्योंकि मैंने बात किया था कि जो भी फंक्शन हमारा हार्मोनिक फंक्शन होगा वो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियली डेरिवेटिव होगा, तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियली डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। अब बात करते हैं, अभी हमने केवल फाइंड आउट किया एक्स के रिस्पेक्ट में एंड वाई के रिस्पेक्ट में। अब हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे जरा हम देखें थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे डेल एक्स इंटू डेल वाई है, यहाँ पे है डेल वाई इंटू डेल एक्स है। दोनों के डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम तो नहीं है, क्योंकि इसमें पहले एक्स के रिस्पेक्टिव में है, फिर वाई के रिस्पेक्टिव में है, यहाँ पे पहले वाई के रिस्पेक्टिव में है, फिर एक्स के रिस्पेक्टिव में है। बट अगर हम इन दोनों की वैल्यूज़ को देखिए, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है, बट अगर हमें एज्यूम कर लें कि दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम मान लें, अगर डेल एक्स इंटू डेल वाई इंटू डेल एक्स को हम सेम मान लें, एज्यूम कर लें, तो पूरी वैल्यू सेम हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारा कुछ रिजल्ट कुछ इस तरीके का आया। हमने दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लिया, तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आ गया डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल्स टू 0 आ गया। पहला रिजल्ट ये निकला, हमने इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लिया। जो काम हमने अभी किया था इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एक्स और वाई के रिस्पेक्टिव में हमने उसका पार्शियली डिफ्रेंशिएशन किया था, अब वही काम अब इसमें पहले हम एक्स से किए थे, इसमें वाई से किए थे, अब यही काम हमें करना है इक्वेशन 1 में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है वाई के रिस्पेक्ट में, उसी का जस्ट अपोजिट कर देना, बट काम वही करना है। इक्वेशन 1 में हमने पार्शियली डिफ्रेंशिएशन किया वाई के रिस्पेक्ट में, एंड इक्वेशन 2 में हमने कह दिया एक्स के रिस्पेक्ट में। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें इसको दिखाना है एनालिटिक फंक्शन है, तो इसलिए हमें करना पड़ रहा है। तो ज़रा देखते हैं, जब हमने इक्वेशन 1 को जब हमने y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया, पार्शियली किया, तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स हो गया, डेल एक्स पहले से था, डेल वाई और टर्म आ गया, इंटू डेल टू वी अपॉन डेल वाई तो था ही, फिर डेल वाई हो गया, डेल वाई टू हो गया, यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव निकल आया इसका। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 एज्यूम कर लिया। अब अगर हम बात करते हैं इक्वेशन 2 को, जो भी इक्वेशन हमारी 2 आई थी उसको अगर हमने x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन किया, तो यहाँ से आता हुआ हमारा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स, डेल वाई पहले से था, डेल एक्स पहले रिस्पेक्ट में हुआ है, डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल्स टू डेल टू यू, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, डेल एक्स टू, ये हमारा आ गया। अब अगर हम बात करें इन दोनों को वही सेम बात फिर से है कि यहाँ पे डेल वाई इंटू डेल एक्स है, इंटू डेल एक्स इंटू डेल वाई है, डेल वाई इंटू डेल एक्स है, डेल एक्स इंटू डेल वाई है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, बट अगर हम एज्यूम कर लें दोनों को सेम मान लें, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, तो हम जरा एज्यूम कर लेते हैं टोटल वैल्यू सेम आ जाएगी। अगर हम एज्यूम कर लें दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम हैं तो वैल्यू सेम आ जाएगी, तो वैल्यू 1 हो गई। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे क्या रिजल्ट आ गया, ये वैल्यूज प्लस हो गई हमारी, डेल टू वी अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई टू इक्वल्स टू 0, 8। इसको हमने 8 मान लिया। अब हम यहाँ कंक्लूजन की बात करेंगे। इक्वेशन 5 जो आई है वो कह रही है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल्स टू 0 है। अगर मैं बात करूं u क्या है, u रियल पार्ट था एंड v इमेजिनरी पार्ट था। अगर मैं बात करूं u एंड v कौन कौन सा पार्ट था, u हमारा रियल पार्ट था एंड v हमारा इमेजिनरी पार्ट था। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई, u का जब भी हमने डिफ्रेंशिएशन किया था, u वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन किया था x के और y के रिस्पेक्ट में, तो वो आ गया 0 के, और ऐसे जब हमने इमेजिनरी पार्ट का किया उसका भी आ गया 0। तो यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकला, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 8 shows that real part and imaginary part of u and v are analytic function। एनालिटिक फंक्शन मतलब वो यूनिक वैल्यूज दे रही हैं, एनालिटिक फंक्शन, एंड सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। तो ये हमारा जो फंक्शन हुआ, तो u एंड v एनालिटिक भी हैं, u एंड v लाप्लास
इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो यहाँ से हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि u एंड v जो हमें प्रूव करना था वो हार्मोनिक फंक्शन है, क्योंकि u एंड v को अलग अलग जब हमने इसको डिफ्रेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में एंड y के रिस्पेक्ट में तो वो एनालिटिक शो हुआ और ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं, इसीलिए हमारे ये जो u एंड v हैं वो हार्मोनिक हैं।